साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो अभी शिफ्टें बाकी हैं। 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम होना भी बाकी रह गया है। तो उन्हें ऐसी कौन सी तैयारी करके जाना है जिससे कि उनका कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बढ़ सकें, जिससे उन्हें नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड ना रहना पड़े। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर सेम पैटर्न आ जाता है यूपी पुलिस का, जैसे 6 शिफ्टों में देखने को मिला, तब फिर आपका नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा हो सकता है कि फ़ायदा कम देखने को मिले। तो उससे चलते क्या होगा कि आपको पहले से अपनी तैयारी रखनी होगी। 8-10 क्वेश्चन आपको पहले से ही अधिक लेके चलने होंगे। और आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर इसलिए सकते हो क्योंकि आपके पास 6 शिफ्टों का पेपर है। अगर आप अभी भी अच्छे से इन शिफ्टों को देख लेते हैं, उसके अनुसार तैयारी कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो 7-8 क्वेश्चन वो बढ़ जाएंगे। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब बात करें आपको कैसे तैयारी करना है, आखिर क्या तैयार करके जाना है। देखिए, जो 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ वो लगभग सभी का सेम था। किसी में जीएस थोड़ा सा टफ थी, किसी में हिंदी, किसी में मैथ हल्की सी, बहुत ज़्यादा अंतर इसमें देखने को मिला नहीं। सेम पैटर्न था। उम्मीद ये सब लोग कर रहे थे कि पैटर्न हो सकता है कि बदले और या फिर बढ़े, लेकिन वही 19-20 चलता रहा। किसी में जीएस, किसी में हिंदी, किसी में मैथ थोड़ा सा इधर उधर रही। रीजनिंग में उतना ज़्यादा दम देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसकी रीजनिंग थोड़ा सा टाइम टेकन थी, यानी समय ले रही थी। तो जब समय ले रही थी तो उसमें एग्ज़ाम छूट रहा था। ठीक है, हालांकि वो बहुत टफ नहीं थी, उसमें जो मानसिक अभिरुचि आई थी वो टफ नहीं थी। जो लोग पढ़ ले रहे थे वो कर ले रहे थे। लेकिन बात ये होती है ना कि जब वो पढ़ने में ही अपना समय ख़त्म कर दे रहे थे तो उनका पेपर छूट जा रहा था। और जब पेपर छूट जा रहा था तो निश्चित ही वो कठिन ही बोला जाएगा कि पेपर हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, पूरा 150 क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाए। तो आपको क्या तैयारी करके जाना है। देखिए, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि जीके जीएस में टफ आ रहा थोड़ा सा, तो उसमें कोई इतनी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। जो टॉपिक आपके दिए गए हैं, जैसे कि राजधानी वगैरह, ये तो आप तुरंत तैयार कर सकते हैं ना। एक बार लूसेंट पे सब कुछ दिया है। देखिए, अब इस समय आप लूसेंट उठाइए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा युद्ध किस सन में हुआ ये आप पढ़ सकते हैं। सभी का एक साथ दिया हुआ है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। और बाकी राजधानियाँ एक साथ दी हुई हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि राजधानी से सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिला ही है। तो आपकी ये क्लियर रहेंगी तो यहाँ पर आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि जीके जीएस में सब लोग बता रहे हैं 23-24 के आसपास हो पा रहा है। तो अगर आप इसको और ज़्यादा कर ले जाते हैं, 26-27 तक पहुँच जाते हैं, अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्कोर करना होगा। इसकी जगह पर हिंदी में अच्छा स्कोर करना होगा, या फिर रीजनिंग में गलत क्वेश्चन नहीं करने होंगे। इस तरीके से करना ही पड़ेगा, तभी आप इन सब से आगे जा पाओगे। देखिए, फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आ रहा है तो आपको वो भी पढ़ लेना है, उसका भी दे रखा है, एक साथ सब दे रखा है। लूसेंट आप उठा लीजिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं लग रहा कि और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, कहीं अन्य पढ़ने की ज़रूरत है। या फिर आप नेट पर डाल सकते हैं कि कई फुल फॉर्म डाल सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आए हुए हैं उससे संबंधित कि इसके अन्य क्या हो सकते हैं, अन्य नामों के फुल फॉर्म क्या हो सकते हैं। इस तरीके से आप तैयार करके जा सकते हैं, वरना आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, बाकी नृत्य से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, तो नृत्य भी देख सकते हैं। तो लूसेंट में आप कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको उठाइए और पेपर को उठाइए, जो पिछले हुए हैं 6 शिफ्ट में उन्हें उठाइए और उसके हिसाब से तैयारी कर लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। बस उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। देखिए, आप लूसेंट आप पूरी नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो लग रहा है कि आपको लगातार पूछे गए हैं 6 शिफ्टों में, तो उन्हें आप बिल्कुल ज़रूर तैयार कर लें, जिससे कि आपके 4-5 क्वेश्चन तो बढ़ जाएं। और 4-5 क्वेश्चन बढ़ने का मतलब है कि 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 नंबर, या फिर और भी ज़्यादा अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, वही बात करें हिंदी में, तो हिंदी में आपको क्या करना है, जैसा कि आपने देख लिया कि जैसे साहित्य, देखिए हिंदी कब टफ हो सकती है, जब साहित्य ज़्यादा पूछ लिया जाए। तो साहित्य से अगर आपने पेपर देखे हैं तो आपको पता हो जाना चाहिए कि साहित्य से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। उसी की बस तैयारी कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसी के आसपास का तैयार कर लीजिए। बाकी पैराग्राफ वगैरह, विराम चिन्ह वगैरह, व्याकरण जो है वो तो सबको आती ही है। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो वो आराम से हल हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। उतनी हिंदी टफ इस बार की है नहीं। ठीक है, बस वही जीके जीएस में थोड़ा सा टफ आ रहा है, तो आप लोग वैसे तैयारी कर सकते हैं। टॉपिक वाइज आप देख लीजिए कि यहाँ से पूछा जा रहा है, जैसे जीएसटी वगैरह पूछा जा रहा, तो पिछली बार जैसे जीएसटी का पूछ लिया गया कब लागू की गई, लेकिन इस बार क्या है कि दूध या ब्रेड पर भी ऐसा पूछा जा रहा है। तो आप लोग एक बार तुरंत देख लीजिए ना कि उस पर कितना है, उस पर कितना है, और जीएसटी में क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, यही समित पूछेगा या फिर इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो आप इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सीधा यहीं से बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया ना, अगर एक एक करेंगे तो यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है,
और क्रेडिट कार्ड वगैरह की जैसे हो गई योजना, तो योजना भी लूसेंट में दे रखी हैं कि कौन सी योजना कब आई, ठीक है। जैसे वो हो गया मनरेगा या नरेगा, इस तरीके की जो भी योजनाएं हैं वो सब कुछ एक तरफ से दे रखी हैं। तो उनके सन एक बार पढ़ लीजिए, आपको जैसे ही ऑप्शन मिलेंगे तो वहाँ आप तुरंत क्लिक कर पाएंगे कि अच्छा यही ऑप्शन हमने एक बार पढ़ा था तो यही होगा, वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बची मैथ के देखो 20 से 21 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें क्या करना है, मैथ आपने जो 6 शिफ्टें हुई हैं उसका यूट्यूब पर, अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर आप कर ले जा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर कमज़ोर है तो यूट्यूब पे जो सॉल्व करा रहे हैं उसका मेथड देखिए कि किस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, और वही सेम पैटर्न अगर आता है और वही आने ही वाला है, मैथ में कोई बदलाव नहीं होगा भी तो बस वही रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि पर हो सकता है, बाकी और कुछ अब इसमें नहीं होने वाला। हिंदी ऐसी ही आने वाली है, और वही जो है आपको मैथ भी ऐसी देखने को मिलेगी। जीके जीएस वैसे भी टफ है, तो अब इससे ज़्यादा क्या ही टफ देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल से देख लीजिए कि वहां पर कैसे सॉल्व कराया जा रहा है, ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आप जैसे ही वो क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे करना है, ये इस तरीके से करेंगे तो तुरंत जो है सॉल्व हो जाएगा। और उसको कम समय में करने की कोशिश कीजिए, तो आप 20 में कम से कम जो है 17-18 तक आराम से पहुंच जाएंगे, या फिर 16 या 15 तक तो पहुंच ही जाएंगे। अगर आपकी मैथ कमजोर है, अच्छी है तो फिर आप पूरे के पूरे मैथ में कर सकते हैं, ठीक है। वही बात करें रीजनिंग में, देखिए रीजनिंग इस बार की जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है इस बार की रीजनिंग। तो जो आपको रीजनिंग में टफ लग रहा हो उसकी तैयारी कर लीजिए, बाकी तो आप रीजनिंग इसमें सॉल्व कर ही पाएंगे। लेकिन क्या आपको बस इतना ही तैयार करके जाना है? नहीं, इसलिए नहीं जाना है क्योंकि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उस तरीके से भी देख लेना है। जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उसके भी जो है पेपर देख लेने हैं कि किस तरीके का उस समय पेपर पूछा गया था। तो आप उससे अलग मत भागिए। आपका अगर एग्ज़ाम है तो आप उसकी तैयारी भी करके जाइए, जिससे कि अगर पैटर्न में बदलाव होता है, मानसिक अभिरुचि पूछ ले, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि वहाँ एग्ज़ाम में बैठ के कि इस बार पैटर्न कैसे बदल दिया, हम नहीं करेंगे या हमसे नहीं हो रहा और ये तो गलत बात है, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आप उस हिसाब से तैयार होके जाइए। अगर आप उस हिसाब से तैयार होके जाते हैं तो निश्चित ही आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा और आपको नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हम बार बार यही बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर सेम पैटर्न आता है तब फिर दिक्कत होगी आपको कि हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन का उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को ना मिले। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता ये तो भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा, कौन सी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड रही, कौन सी आसान रही, किस में ज़्यादा स्कोर हुआ, किस में कम स्कोर हुआ, ठीक है। तो आप लोग अभी से तैयार होके जाएं। 8-10 क्वेश्चन को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। पेपर को अच्छे से देखिए, इसके अलावा कहीं से बाहर से अभी आप मत पढ़िए, अब कुछ पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्कोर 8-10 क्वेश्चन आराम से बढ़ जाएगा। और 8-10 का मतलब होता है कि मान लिया 8-10 नहीं भी बढ़ा तो 7-8 तो बढ़ सकता है। 7-8 का मतलब 14 से 16 नंबर बढ़ गए। इतना नॉर्मलाइजेशन अगर किसी को मिल भी जाता है, आपको नहीं भी मिलता है, तो बात इक्वल हो जाएगी, आपको दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आप तैयारी करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आने वाली शिफ्टों के लिए ये बेहतर होगा। बाकी आपका कोई डाउट है तो नीचे आप ज़रूर कमेंट करिएगा, रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।